जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, 14 अशोक मार्ग शक्तिपुर लखनऊ, 24 सितंबर 2022 को अनुमोदन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 209वीं बैठक जो दिनांक 29 अगस्त 2022 को संपन्न हुई थी के एजेंडा आइटम संख्या 209.14 पर निदेशक मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन ओबरा, अनपरा, पारिछा, पनकी एवं हरदुआगढ़ परियोजनाओं में संचालित समस्त विद्यालयों को निजी संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित अर्हता नियम एवं शर्तों के अधीन संचालित कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उत्पादन निगम लिमिटेड के समस्त विद्यालयों तो निजी संस्थान का चयन खुली निविदा के माध्यम से मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। जो शर्तें हैं उसके बारे में जान लें। जिन्हें विद्यालय संचालित करने का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। हाई स्कूल इंटरमीडिएट विद्यालय में छात्रों का उत्तीर्ण दर न्यूनतम 80% हो। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मान्यता न्यूनतम 5 वर्षों से हो। निजी संस्थाओं का न्यूनतम 5 ब्रांच चलाने का अनुभव हो तथा प्रत्येक ब्रांच में अध्ययनरत छात्र संख्या न्यूनतम 500 हो। विद्यालय भवन एवं परिसर का स्वामित्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास रहेगा। प्रारंभ में 10 वर्षों तक लीज पर दिया जाएगा। तदुपरांत आपसी सहमति से 5-5 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। भवनों किसके भवन? विद्यालयों भवनों एवं भूमि हेतु लीज रेंट की धनराशि वसूल की जाएगी, जिसका आकलन निविदा के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालय की प्रगति से संतुष्ट होने अथवा अन्य किसी उचित आधार के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकता अनुसार लीज अनुबंध को 6 माह के नोटिस पर निरस्त कर सके, किंतु उक्त निरस्तीकरण शैक्षिक सत्र समाप्त होने पर ही लागू होगा। विद्यालयों का विद्यमान बोर्ड माध्यम न्यूनतम 2 वर्ष तक यथावत रहेगा। तदुपरांत निजी संस्थाएं विद्यमान बोर्ड माध्यम के अतिरिक्त अन्य बोर्ड माध्यम ग्रहण करने हेतु विचार कर सकते हैं, परंतु इस हेतु निजी संस्थानों को किसी प्रकार के अतिरिक्त भूमि भवन का आवंटन नहीं किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति में उत्पादन निगम लिमिटेड के 2 नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उक्त सदस्य अध्यक्ष उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा नामित किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन के 3 नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। प्रबंधकारिणी समिति के सभापति स्कूल के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होंगे। अन्य सदस्य संचालित बोर्ड के नियमानुसार होंगे। निगमी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया बाधित नहीं की जाएगी तथा सामान्य रूप से चलती रहेगी। निजी संस्थानों द्वारा विद्यालय संचालित करने के स्थिति में निगमी कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश हेतु वरीयता दी जाएगी एवं निगमी कार्मिकों के बच्चों को फीस में 2 बच्चों तक 25% की छूट होगी। निजी संस्थाओं से विद्युत शुल्क विद्यालय भवन एवं आवास नियमानुसार मीटर सप्लाई के उस क्षेत्र के विद्युत वितरण निगम टैरिफ के आधार पर वसूल किया जाएगा। इसका क्या असर होगा उसकी भी हम इसी अंक में समीक्षा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि अनुमोदन क्या किया गया है। प्रधानाचार्य के लिए एक आवास जो टाइप चतुर्थ या समकक्ष का होगा। प्रधानाध्यापक के लिए टाइप तृतीय समकक्ष और संख्या 1 होगी। परियोजना का नाम ओबरा परियोजना में न्यूनतम आवासों की संख्या 10, अनपरा परियोजना में 4, हरदुआगढ़ परियोजना में 4, पारिछा परियोजना में 5, पनकी परियोजना में 4। उक्त आवासों का आवंटन परियोजना प्रमुख द्वारा स्कूल प्रबंधन को किया जाएगा, जिसके किराया, विद्युत शुल्क, भवन के आरक्षण की वसूली और जमा करने की पूरी जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी। शिक्षण कर्मचारी के स्कूल से स्थानांतरित होने अथवा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अधिकतम 1 माह के भीतर आवास रिक्त कराने की जिम्मेदारी भी निजी संस्था की होगी। निजी संस्था द्वारा विद्यालय के भवनों में परिसर में कोई भी ढांचागत परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उक्त हेतु परियोजना प्रमुख से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। विद्यालय संबंधी तथा विद्यालय भवनों परिसर में अनुचरण एवं अन्य किसी मद में होने वाले व्यय का वहन संबंधित संस्था द्वारा किया जाएगा। उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किसी भी मद में होने वाले व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में संचालित बोर्ड के निर्धारित मानक अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान में कार्यरत निगमी शिक्षक यथावत कार्य करते रहेंगे। उप शिक्षकों के वेतन भत्ता, चिकित्सा सुविधा इत्यादि का वहन उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उक्त व्यवस्था अगले सत्र 2023-24 से लागू की जाएगी। निजी संस्था द्वारा भवनों परिसर को किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सब लीज नहीं किया जाएगा।
साथ ही उक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया गया है। यह अनुमोदन निदेशक मंडल की आज्ञा से किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लखनऊ के निजी सचिव, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लखनऊ के निजी सचिव को भेजा गया है। आइए हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि इसका प्रभाव कब से होगा। हम सबसे पहले ऊपर की ओर ही आते हैं, एक तरफ से चर्चा कर लेते हैं ताकि सुनने पढ़ने वालों को बातें स्पष्ट हो जाएं। पहली बात, ऐसी निजी संस्थाओं को इन विद्यालयों को दिया जाएगा जो 5 परियोजनाएं हैं: जानले, ओबरा, अधबारा, परीक्षा, पनकी और हरदुआगढ़। विद्यालय संचालित करने का उनके पास 10 वर्ष का अनुभव हो और उनके रिजल्ट का न्यूनतम दर 80% हो और उनकी मान्यता 5 वर्षों से हो। 5 ब्रांच चलाने का अनुभव हो, प्रत्येक ब्रांच में छात्रों की संख्या कम से कम 500। ये न्यूनतम शर्तें हैं। उसके बाद उत्पादन निगम उनको लीज पे देगा, पहली बार 10 वर्ष पर, उसके बाद दोनों की समझ से 5-5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण जो विषय है, विद्यालय भवन भूमि है तो लीज रेंट की धनराशि वसूल की जाएगी। फ्री में नहीं दे रहा है, हालांकि इसकी धनराशि कम होगी लीज रेंट की, जो भी हो, लेकिन यह वसूल किया जाएगा। जो भी इन निजी संस्थाओं से जिन्हें इन विद्यालयों को संचालित करने के लिए दिया जा रहा है, वे निजी संस्थान अपने घर से तो पैसा जमा करने वाली नहीं, अर्थात उन सबका भार विद्यार्थियों से पर ही आएगा। आइए हम जानते हैं उसके बाद क्या है कि विद्यालय की प्रगति से असंतुष्ट जब होगा तो 6 माह की नोटिस दे करके उत्पादन निगम लिमिटेड उस अनुबंध को निरस्त कर सकता है। क्योंकि शिक्षा विभाग इसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए सत्र समाप्ति के बाद ही वह लागू होगा। वर्तमान में सत्र आपका अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। पहले या 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करता था, अर्थात यह 1 अप्रैल 2023 से नियम लागू हो जाएगा। यह जान लें कि जो बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, तो अभी जैसे ही निजी संस्थानों को यह सौंपेंगे, उसके बाद 2 वर्षों तक वे यथावत रखेंगे। इसके बाद वे चाहें तो बोर्ड भी बदल सकते हैं, माध्यम भी बदल सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, उत्पादन निगम इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त न तो भूमि देगा न तो भवन। आइए जानते हैं, पूरी तौर पर निजी हाथों में भी यह व्यवस्था नहीं सौंपी जा रही, बल्कि इसमें 2 सदस्य अध्यक्ष उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा नामित किया जाएगा। प्रधानाचार्य इसके प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभापति होंगे। निगमी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया बाधित नहीं की जाएगी, सामान्य रूप से चलती रहेगी। जैसे इस बार एडमिशन के लिए प्रवेश फार्म पर रोक लगा दी गई थी, फिर बाद में प्रवेश फार्म आवंटित किए गए। इसके बाद देखें कि जो निगमी कर्मी हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं, ऐसे अभिभावकों को उन बच्चों के लिए 25% की छूट होगी, अर्थात जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है। क्योंकि राज्य विद्युत परिषद पहले था, उसके बाद यह विभक्त हुआ, तो जो विभक्त हुए, जिन जिन खंडों में गया, बिजली से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करने वाले 2 बच्चों को 25% की छूट मिल सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है। निजी संस्थाओं से विद्युत शुल्क विद्यालय भवन एवं आवास नियमानुसार, अर्थात फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, इनसे वसूल किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आवासों की संख्या भी अपर्याप्त है। हालांकि न्यूनतम आवासों की संख्या दी गई है, अर्थात इतना कम से कम देंगे, इससे अधिक और दे सकते हैं। किराया, विद्युत शुल्क, भवन के अनुच्छेद की वसूली, ये सब परियोजना के प्रमुख द्वारा किया जाना है। और जैसे ही पद रिक्त होता है या किसी शिक्षक को स्थानांतरित किया जाता है, तो इसी स्थिति में उनके आवास 1 महीने के भीतर खाली करा लेंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि 2023
24 से यह व्यवस्था अगले सत्र यही अर्थात 1 अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अर्थात सीधी सीधी आप जान लें, ओबराय की हम बात करते हैं तो ओबराय में महज 1 रुपये फीस और अन्य जो जरूरी शुल्क था उसे लेकर के गरीब बच्चे की पढ़ाई हो जाया करते थे। पर अब इस अनुमोदन के बाद 2023 से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी निजी संस्थाएं इन शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने के लिए सहमति भरेंगी उनको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा निर्धारित जो विभिन्न शुल्क हैं उसे उन्हें अदा करना होगा। आखिर वह शुल्क आएगा कहाँ से? स्वाभाविक है कि उसकी वसूली बच्चों से होगी, विद्यार्थियों से होगी। तो जो अभिभावक इसके लिए सामर्थ्यवान होंगे वे शुल्क जमा करेंगे। जो बच्चे या जिन बच्चों के भाव इसके लिए सामर्थ्यवान नहीं होंगे वे इन विद्यालयों में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। एक प्रमुख बात हम करना चाहते हैं, जब कभी भी कोई नई परियोजना स्थापित होती है उसके पहले जन सुनवाई होती है और उस जन सुनवाई में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली इत्यादि की व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक दायित्व के तहत किया जाएगा। पर ये निर्णय ठीक उसके विपरीत है। इतनी तो बात आती है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके शुल्क में बढ़ोतरी नहीं होगी, परंतु जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे वे निजी संस्थाएं शुल्क तय करेंगी और वसूली करेंगी। अभिप्राय जो लगभग निःशुल्क शिक्षाएं इन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के विद्यालयों से प्राप्त हो जाया करती थी, अब वह 1 अप्रैल 2023-24 के सत्र से दुर्लभ हो जाएंगी। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के इस उपक्रम में जो निर्णय लिया है वह सामान्य जनों के हित के विपरीत है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मानना है। इस पर ऐसे उपक्रम को या सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए ताकि नई परियोजनाओं की स्थापना के समय दिए जाने आश्वासन या भरोसा पर भी खरा उतर सकें। जय हिंद।